नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। प्रसिद्ध वैज्ञानिक और मशहूर शायर गौहर रजा साहब की कविता की चंद पंक्तियां हैं। धर्म में लिपटी वतन परस्ती क्या क्या स्वांग रचाएगी, मछली कलियां झुलसा गुलशन जर्द खिजा दिखलाएगी। नफरत में जो पले बढ़े हैं, नफरत में जो खेले हैं, नफरत देखो आगे आगे उनसे क्या करवाएगी। फनकारों से पूछ रहे हो क्यों लौटाए हैं सम्मान, पूछो कितने चुप बैठे हैं शर्म उन्हें कब आएगी। ये मत भूलो अगली नस्लें रोशन सोला होती हैं, आग कुरेदोगे दोगे चिंगारी दामन तक तो आएगी। जी, ये लाइनें हमारे मोदी सर पर बिल्कुल वैसे ही फिट बैठती हैं जिस तरह जीन्स पर टी शर्ट। जी हाँ, हमारे मोदी सर आजकल बेचैन हैं, उनके दिल में दर्द है और सीने में गुस्सा। शायद इसीलिए अब वो छाती पीट पीट कर संसद में मणिपुर पर बयान नहीं दे पा रहे। शायद इसीलिए वो इंडिया से बेचैन हैं और अनाप शनाप कुतर कर रहे हैं। शायद इसीलिए आजकल वो कोई रैली नहीं कर रहे और शायद इसीलिए आजकल वो अपनी 3 घंटे वाली नींद भी नहीं ले पा रहे होंगे। जी हाँ, हमारे वही मोदी सर जिसकी आवा भगत और सम्मान की भूख दुनिया भर के देश महज इसलिए पूरी करते हैं क्योंकि उनके हथियार, टेक्नोलॉजी और तेल की सप्लाई उस मेक इन इंडिया वाले इंडिया में हो सके जिसने बीते 9 साल में सब कुछ बेचा या किराए पर ही दिया है और देश को सांप्रदायिक दंगों, सीएए, एनआरसी, लव जिहाद, टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे शब्दों में ढक दिया है। वही इंडिया जिसके प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी सर का सम्मान अमेरिका, फ्रांस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा मिस्टर इंडियन प्राइम मिनिस्टर के तौर पर करता है। वही इंडिया जिसके संविधान में बी द पीपुल ऑफ इंडिया लिखा है। वही इंडिया जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत को देश में अब 40 गुना ज्यादा खुशहाली दिखती है। आज हम फॉलोअप में इसी पर बात करेंगे कि कैसे मोदी सर को इंडिया से परहेज है और संसद में क्या क्या हो रहा है। लेकिन हमारे मोदी सर अपने 56 इंच के सीने के साथ संसद की चंद सीढ़ियां चढ़कर फ्लोर पर मणिपुर मामले की जानकारी नहीं देना चाहते। आज भाजपा संसदीय दल की मीटिंग में मोदी सर ने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया पर बोलते हुए कहा कि सत्ता चाहने वाले और देश को तोड़ने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन जैसे नाम रख रहे हैं। हमारे मोदी सर यही नहीं रुके, अपनी गजब की तुकबंदी और इंटायर पॉलिटिक्स की डिग्री के साथ उन्होंने आगे नया तर्क देते हुए कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीआईएफ में भी इंडिया नाम आता है, लेकिन लोग इससे गुमराह नहीं होंगे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि आप हमें जो चाहे बुलाएं मिस्टर मोदी, हम इंडिया हैं, हम मणिपुर के जख्मों पर मरहम लगाने में मदद करेंगे, हर महिला और बच्चे के आंसू पोंछेंगे, उसके लोगों के लिए प्यार और शांति वापस लाएंगे, हम मणिपुर में भारत के विचार को दोबारा बनाएंगे। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम के बयान पर ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि हम मणिपुर की बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री इंडिया की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से कर रहे हैं, वो भी भाजपा के संसदीय दल की बैठक में। अगर मोदी जी इतने ही बहादुर हैं, वीर हैं, तो यही बात वो सदन में आकर क्यों नहीं कह रहे हैं, ये सवाल सबसे बड़ा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि आप मणिपुर पर बात करिए ना। विपक्षी दलों ने सुबह रणनीति बनाने के लिए एक बैठक की थी। दरअसल विपक्ष सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है, ऐसा सूत्रों का कहना है। मणिपुर मुद्दे पर आज मंगलवार को लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा में 11 बजे जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष नारेबाजी करने लगा। स्पीकर ने 3 मिनट बाद ही सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। यही स्थिति लोकसभा में के दोबारा शुरू होने पर भी बनी रही। सांसदों ने सदन में नारेबाजी की और अध्यक्ष के आसन के पास पहुंचकर इंडिया फॉर मणिपुर के पोस्टर दिखाए। उधर राज्यसभा में भी ऐसे ही हालात थे। कार्रवाई पहले 12 बजे और फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। मणिपुर के मसले पर चर्चा की मांग को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दल स्थगन प्रस्ताव लाए थे। निलंबन के अगले दिन मंगलवार को संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मणिपुर मुद्दे पर चुप क्यों हैं, हम केवल संसद में आकर इस पर बोलने की मांग कर रहे हैं। निलंबन पर उन्होंने कहा कि मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि जगदीप धनखड़ राजनीति से जुड़े व्यक्ति नहीं है, उपराष्ट्रपति हैं। संसद में मणिपुर का मुद्दा उठाना हमारी जिम्मेदारी है, ऐसा संजय सिंह का कहना है। अब आपको बताते हैं कि दरअसल पूरा माजरा क्या है और संसद में यह हंगामा क्यों बरपा है। दरअसल हंगामे का कारण रूल 267 बनाम रूल 176 है।
प्रतिपक्ष रूल 267 के तहत इसकी लंबी चर्चा कराना चाहता है, जबकि सत्ता पक्ष रूल 176 में छोटी चर्चा चाहता है। राज्यसभा में रूल 176 में 11 जबकि रूल 267 में 27 नोटिस मिले थे। इनमें वोटिंग का भी प्रावधान है। रूल 267 के तहत चर्चा समयबद्ध नहीं विस्तारित हो सकती है। सभापति की मंजूरी से चर्चा के बाद वोटिंग का भी प्रावधान हो सकता है। बीते 26 साल में 11 बार चर्चा इसी नियम के तहत हो चुकी है। 1990 के बाद से रूल 267 के तहत 11 बार चर्चा हुई है। इसमें नोटबंदी, कोयला घोटाला, धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे शामिल हैं। देखना यह भी होगा कि सरकार और विपक्ष की इस नौटंकी से देश का नुकसान कितना हो रहा है। अब जाते जाते आपको एक वीडियो के साथ छोड़े जा रहे हैं जिसमें मणिपुर हिंसा की बेशर्मी को एक नंगेपन के साथ मजबूरन युवाओं को दिखाना पड़ा। यह वीडियो कहां का है इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। धन्यवाद।